आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान को 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। क्या आज़ादी अहिंसा से मिली? हमें पढ़ाया गया आज़ादी अहिंसा से मिली। अगर हाँ, तो कौन थे वो खुदीराम बोस जिन्हें 19 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां साहब, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे लाखों क्रांतिकारी जो आज़ादी की इस लड़ाई में शहीद हो गए, कौन थे वो? इसी पर मेरे कुछ विचार हैं जिन्हें मैं पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। बच्चे थे नाबालिग वो जब धड़ उनके घर आए थे, क्या बीती थी उस माँ के आंचल पर जब पुत्रों ने शीश कटाए थे। लाखों हुई वीर वधू, अनगिनत बाल अनाथ हुए, कहते आए झूठ सरासर हम चरखे से आज़ाद हुए। कौन थे वो जो फांसी पर झूले, किसने सीने पर गोली खाई थी? बच्चे को लेकर कूदी थी रण में वो रानी लक्ष्मीबाई थी। वो दीवारें भी चीखी थीं, वो रस्सी भी चिल्लाई थी। जब सजा दी गई काले पानी की, तब नींद कहाँ से आई थी? काकोरी का कांड भूल गए या ऊधम सिंह याद नहीं? लाखों गोदें सूनी हो गईं, फिर भी आज़ादी आई नहीं। धड़ से चमड़ी जब छीनी गई, ममता की कोखें छीनी गई। आज़ादी मिल गई, हाँ झूठ है ये आज़ादी छीनी गई। एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से उठता रहा है कि जब ज़्यादातर क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा दे दी जाती थी, तो फिर क्यों उनमें से कुछ लोगों को बार बार रिहा कर दिया जाता था? जब दे देते थे सबको फांसी, तो फिर क्यों तुमको रिहा किया? है रची गई साजिश कोई या रचा गया कोई खेल बड़ा? सत्य अहिंसा बातें अच्छी, पर इनसे आज़ादी आई नहीं। है योगदान माना इनका भी, पर पूरा यह स्वीकार नहीं। क्या हिंदुस्तान का बंटवारा रोका नहीं जा सकता था? रोका जा सकता था अगर कुछ लोगों को सत्ता की भूख नहीं होती और 1200 वर्षों की गुलामी से हमने अगर कुछ सीखा होता। इतना तो है ज्ञान पड़ा, चाणक्य नीति अपना लेते। अगर जिद्दी था जिन्ना तो विस्कन्या से डसवा देते। खेल वही खेला गोरों ने, दाव वही हाथ छेड़ दिया। गोरे कालों की साठ गांठ ने हिंदुस्तान तोड़ दिया। क्या था कसूर उनका ये तो तुम बतला देते। जो हुए शहीद आज़ादी में सम्मान उन्हें दिलवा देते। बतलाया भी झुठलाया भी और इतिहास से नाम मिटा दिया। साजिश थी ये गोरे कालों की जो अखंड भारत मिटा दिया। बंटवारा, जब बंटवारा किया गया तो लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बांटा क्यों इतने टुकड़ों में, इसका जवाब अब देगा कौन? जो घाव दिए बंटवारे ने, इसका जवाब अब देगा कौन? मिटे नहीं हैं घाव अभी भी, कुछ घाव अभी भी जिंदा हैं। जिद्दी जिन्ना कब के मर गए, पर अब भी कुछ जिन्ना जिंदा हैं। इतने काम किए संसद ने, एक काम अभी भी बाकी है। राष्ट्रद्रोह की परिभाषा परिभाषित करना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।